तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग एक स्वॉर्ड और पैटर्न पेन खरीदने के लिए क्विंसी हॉल में आया होता है और अब क्विंसी हॉल के अंदर उसे एक लेडी मिलती है और यह लेडी क्विंसी पवेलियन की मास्टर सू फेंगयान है। अब सू फेंगयान लिन फैंग को अपने पवेलियन के अंदर वेलकम करती है। तभी लिन फैंग बोलता है कि उसे यहाँ पर एक पैटर्न पेन खरीदना है। तभी फेंगयान लिन फैंग से उसके बारे में पूछती है, जिस पर लिन फैंग उसे बताता है कि मैं टियानयुन सिटी के लिन फैमिली का लिन फैंग हूँ। अब लिन फैंग का नाम सुनते ही फेंगयान समझ जाती है कि यह वही पर्सन है जिसका मार्शल सोल उससे छीन लिया गया है। और अब फेंगयान लिन फैंग को वह पैटर्न पेन दिखाती है जिसे वहाँ पर लिन फैंग खरीद लेता है। और अब लिन फैंग वहाँ पर रखे स्वॉर्ड्स में अपने लिए एक स्वॉर्ड चुनने लगता है। वहीं फेंगयान की नज़र लिन फैंग के लॉकेट पर होती है और तभी लिन फैंग को वहां पर एक स्वॉर्ड दिखती है, जिसे देखकर फेंगयान लिन फैंग को बताती है कि यह एक काफी रेयर स्वॉर्ड है जिसे बर्निंग फायर स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता है। यह एक अर्थ लेवल वेपन है, पर यह अभी टूटा हुआ है जिस वजह से इसकी वैल्यू काफी ज्यादा कम है। वहीं फेंगयान सोच रही होती है कि यह स्वॉर्ड पूरी तरीके से टूटी हुई है और इसकी कोई भी कीमत नहीं। और तभी लिन फैंग उस स्वॉर्ड के अंदर रियल फायर को महसूस करता है और अब वह सोचने लगता है कि अगर मैं इस स्वॉर्ड को फिक्स कर दूं तो यह एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड बन जाएगी जिसके यूज से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और अब लिन फैंग फेंगहान से उस स्वॉर्ड के प्राइस के बारे में पूछता है, जिस पर फेंगहान बोलती है कि यह स्वॉर्ड अभी टूटा हुआ है जिस वजह से इसकी वैल्यू काफी ज्यादा कम है, तो लिन फैंग इसे 1000 क्रिस्टल स्टोन में खरीद सकता है। अब लिन फैंग अपने पास से पैसे निकालता है, तभी वह देखता है कि उसके पास कुछ पैसे कम होते हैं, जिस पर वह फेंगहान से कुछ डिस्काउंट मांगता है। तभी फेंगहान बोलती है कि उसने इस स्वॉर्ड की कीमत लिन फैंग को पहले ही काफ़ी ज़्यादा कम बताई है, पर अगर लिन फैंग के पास पैसे नहीं है तो लिन फैंग पैसों के बदले अपने इस लॉकेट को दे सकता है। और अब सू फैंग जैसे ही लिन फैंग के उस लॉकेट को छूती है तभी लिन फैंग की फिनिक्स ब्लड लाइन अवेक हो जाती है और वह स्वॉर्ड वहां पर ग्लो करने लगती है, जिससे सू फैंग वहां पर काफी ज्यादा डर जाती है। और अब फेंगहान वहां पर सोचने लगती है कि उसने सुना था कि लिन फैंग एक ट्रेस है, पर लिन फैंग की ब्लड लाइन ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं खड़ा लिन फैंग उस स्वॉर्ड की पावर को टेस्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर फेंगहान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और अब धीरे धीरे फेंगहान को लिन फैंग एक इंटरेस्टिंग पर्सन लगने लगता है, जिसके बाद वह उतने ही पैसों में लिन फैंग को वह स्वॉर्ड देने के लिए तैयार हो जाती है। यह सुनकर लिन फैंग काफी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है कि अब वह 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक का यूज करके इस रियल फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और तभी वहां पर एक पर्सन की एंट्री होती है और अब वह बोलता है कि तो तुम ही हो ना लिन फैमिली के जीनियस लिन फैंग, और इस पर्सन का नाम क्विन साओ है। तभी क्विन साओ के साथ आया हुआ पर्सन बोलता है, एक ऐसा जीनियस जिसकी मार्शल सोल उससे छीन ली गई है। मेरे हिसाब से ऐसे पर्सन को जीनियस नहीं बल्कि ट्रैश कहते हैं। अब वहां पर क्विन साओ को देखकर फेंगयान सोचने लगती है कि यह पर्सन टियानयान सिटी के 3 सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक के एल्डर का ग्रैंडसन है और क्विन फैमिली यहाँ की एक पावरफुल फैमिली है और क्विन फैमिली और लिन फैमिली एक दूसरे के राइवल है। तभी क्विन साओ लिन फैंग को देखकर समझ जाता है कि लिन फैंग के पास अभी भी उसका ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट है। तभी क्विन साओ के साथ वाला पर्सन बोलता है, आज यहाँ पर एक ट्रैश स्वॉर्ड खरीदने के लिए आया है, भले ही तुम कितने भी सारे स्वॉर्ड्स क्यों ना खरीद लो, तुम हमेशा एक ट्रैश ही रहोगे। पर लिन फैंग उन सभी की बातों को इग्नोर करता हुआ वहां से जाने लगता है। तभी क्विन साओ की नज़र उस स्वॉर्ड के ऊपर जाती है और वह समझ जाता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर काफ़ी खतरनाक फायर पावर है। और तभी वह लिन फैंग को रोकता है और बोलता है कि लिन फैंग, अगर तुम यहाँ से चुपचाप जाना चाहते हो तो वह स्वॉर्ड तुम मुझे दे दो। तभी लिन फैंग बोलता है, अगर मैं यह स्वॉर्ड तुम्हें ना दूं तो तुम क्या करोगे। यह सुनकर क्विन साओ बोलता है, तो तुम यह स्वॉर्ड प्यार से मुझे देना नहीं चाहते हो तो फिर तुम बाद में मुझे ब्लेम मत करना। और तभी फेंगयान बीच में आ जाती है और बोलती है कि आप दोनों को यहाँ पर शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि यह मेरा क्विंसी पवेलियन है और मेरे पवेलियन के अंदर आप दोनों फाइट नहीं कर सकते हो। यह देखकर क्विन साओ लिन फैंग की बेइज्जती करते हुए बोलता है कि तो आज जीनियस लिन फैंग एक लड़की के पीछे छुप रहा है। और अब वहां पर वह सभी लोग मिलकर लिन फैंग की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं। अब इससे लिन फैंग को काफी गुस्सा आता है और अब वह उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी फेंगयान उसे रोक देती है और बोलती है कि आपको इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
तभी लिन फैंग बोलता है नहीं अब बस बहुत हुआ, यह लोग काफी देर से आपकी भी बेइज्जती किए चले जा रहे हैं और अब मुझे यह मंजूर नहीं। और अब लिन फैंग आगे बढ़कर बोलता है क्वीन साओ, अगर तुम मुझसे इस स्वॉर्ड को छीनना चाहते हो तो मुझे फाइट में हराकर इस स्वॉर्ड को छीन लो, और अगर तुम मुझसे फाइट करना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यह सुनते ही क्वीन साओ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और हंसते हुए बोलता है कि मैं क्विंसी पवेलियन को कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूं। तो यहाँ पर बाहर एक मार्शल अरीना ग्राउंड है, तो चलो फिर हम दोनों उसी जगह पर फाइट करते हैं। अब वहाँ पर क्वीन साओ को देखकर फैनियान सोचने लगती है कि क्वीन साओ काफी ज्यादा पावरफुल है और वह जेन्युइन मार्शल आर्ट रैलम पर है और उसकी मार्शल सोल भी काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं लिन फैंग के पास कोई भी मार्शल सोल नहीं और अभी वह बस ब्लड क्लोटिंग रैलम पर ही है। तो क्या लिन फैंग क्वीन साओ को हरा पाएगा? तभी लिन फैंग बोलता है फैनियान, आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अब वह दोनों ही मार्शल अरीना ग्राउंड में फाइट करने के लिए आते हैं। तभी क्वीन साओ बोलता है लिन फैंग, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम चुपचाप वह स्वॉर्ड और ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तभी लिन फैंग बोलता है अब यहाँ पर बात करने का समय खत्म हो चुका है। यह सुनते ही क्वीन साओ अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।